दोस्तों, आज की कहानी किसी साधु संत की नहीं बल्कि रेप के दोषी आसाराम की है, जो कागजों में मौत के मुंह में बताकर जमानत तो ले लेता है और जमीन पर हकीकत कुछ और नजर आती है। जमीन पर हवाई जहाज, गाड़ियां, कार्यक्रम, यात्रा, बर्थडे, सब कुछ फुल स्पीड पर चलता है। हाँ, वही आसाराम जो 16 साल की नाबालिग लड़की के रेप का दोषी ठहराया गया और जिसे आज भी जेल में होना चाहिए था, लेकिन जनाब बाहर घूम रहे हैं और देश भर का भ्रमण और कर रहे हैं। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील अब दायर कर दी है कि इस आदमी की जमानत रद्द कर दो। उसका आरोप साफ है कि जिन्हें अदालत में हार्ट पेशेंट बताया गया, वे अब जोधपुर, अहमदाबाद, इंदौर, ऋषिकेश, महाराष्ट्र सब तरफ ऐसे घूम रहे हैं जैसे देश का आध्यात्मिक टूर मैनेजर हो। पीड़िता के वकील अल्जो जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा तर्क रखा। अगस्त में हाई कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में लिखा कि आसाराम की सेहत स्थिर है, अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। जमानत का आधार झूठा साबित हुआ। जोसेफ ने कहा कि माय लॉर्ड, अपराधी बीमार नहीं है, जमानत का फायदा उठाकर आजादी का मजा ले रहा है। वकील ने सबके सामने कहा कि गंभीर बीमारी होने की वजह से जमानत ली गई, लेकिन न कभी लंबे इलाज के लिए भर्ती हुए, न किसी अस्पताल में टिके, बस घूमना जारी है। क्या दिल का इलाज अब ट्रैवल डायरी बन चुका है, या भक्तों की भीड़ ही अब ईसीजी की जगह काम करने लगी है? राजस्थान हाईकोर्ट में तर्क दिया गया, जनाब 86 के हैं, आंख की बीमारी है, जेल में इलाज नहीं हो सकता। कोर्ट ने भी मान लिया और एक हफ्ते बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर जेल में इलाज नहीं हो सकता तो फिर यात्राएं कैसे हो सकती है? आज स्थिति यह है कि रेप का ये दोषी बाहर घूम रहा है, पीड़िता सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मांग लगा रही है और मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि बीमार नहीं है, जमानत मिली बीमारी के नाम पर, सफर जारी है आजादी के नाम पर। सवाल यह है कि हमारा सिस्टम आखिर कितना बीमार है। जब रेप का दोषी जमानत लेकर देश टूर कर सकता है और पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटके, तो साफ है बीमारी किसी की नहीं, न्याय व्यवस्था की है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।